Okay, so yesterday we were discussing about the breeds of cattle. Yes. So I told you there are various. What is difference between breeds and species? Anybody remembers? Breed और species. Example दिया था मैंने. Example at least example you can tell. Dog का species. हाँ, dog का दिया था, correct. Yes. So there are various species, but breeds are few. Uh, Within a species there can be many breeds. So we have seen that yesterday we were discussing about cow, है ना? So there are cows can be of various breeds. Some breeds are milch breeds which give milk. Some are used for working, and some can be used for both the purpose. So yesterday we saw example of dog also. The dog is one species, but bulldog, Doberman, and Gaurani and various type of dogs are there. So these dogs, these are what? These are variety of breeds. Just a second. So these are a variety of breeds. So here you can see some milch breed which are given here. Yesterday we saw the names of those breeds: Gir, Sahiwal, Red Sindhi, Devni, Rati, all these breeds. Now next, mm, okay, ड्रॉट ब्रीड्स. व्हाट आर दिस ड्रॉट ब्रीड्स? ड्रॉट ब्रीड्स यानी जो हेवी है, जो काय के लिए यूज करते हैं, जो तो खेत में यूज कर सकते हैं जिनको फॉर फार्मिंग. सो मालवी एंड नागिरी, दीज आर द ड्रॉट ब्रीड्स. Then exotic breeds of cattle. Exotic, the word itself says that ये क्या है? These are from outside. ठीक है, तो suppose this is India and बाहर से कोई भी cattle आ रही है which is having origin from some other country, some other place. ठीक है, which can be hybrid, which can be from some other place, originated from other place, that is called a exotic breed. So Holstein Friesian is a बेस्ट मिल्च ब्रीड इन द वर्ल्ड. एचएफ बोलते हैं हमारे इधर इसको, एचएफ. ठीक है, होल्स्टन फ्रेसन, एचएफ. देन जर्सी काउ हमारे इधर बहुत कॉमन है. जर्सी काउ, जर्सी गर्नेसी, आयरशायर, ये है आयशायर बोलते हैं, आयशायर, सॉरी आयशायर. और ब्राउन स्विस, रेड डेन, ये सब काउ तो हमारे इधर ये तीन बहुत फेमस है: एचएफ, जर्सी और ब्राउन स्विस. ठीक है, ये तीन बहुत फेमस काउज है. ये मिल्क बहुत देते हैं दिस काउज. ठीक है, एज कम्पेयर टू आवर काउज. नाउ यू मस्ट हैव सीन खिलारी काउ. ठीक है, खिलारी काउ. तो खिलारी काउ अगर पूछे आप कितना दूध देते, तो वो दूध कितना देगा? 2 लीटर देगी दिन में बस. या हर एक टाइम का 2 लीटर भी दिया तो भी 4 लीटर हो गया मैक्सिमम. उससे ज़्यादा नहीं देती, बहुत कम दूध देगी. बट इफ़ यू सी दिस एच एफ ब्रीड्स, दे विल गिव 10 लीटर्स, 12 लीटर्स. ठीक है, मिल्क वन टाइम, और मोर देन दैट ऑल्सो. सो इतना मिल्क देने वाले दीज आर cow, but these are exotic breeds. What is problem with exotic breeds? As exotic breeds, if they come, then the local breeds are desi breeds, they are being affected. So that is what is happening in India also. So these exotic breeds, they are replacing the desi breeds. Now breeds of buffalo. Buffalo का scientific name है Bubulus bubalis. Bubulus bubalis. इसमें सूरती, सूरत की, नीलरवी, नागपुरी, सूरत नागपुरी, जाफराबादी, मेहसाना, मुर्रा, ये याद रख सकते. तो मुर्रा बहुत फेमस है. ब्लैक कलर का बहुत बड़ा बफेलो होता है मुर्रा. ठीक है, तो ये दिस आर द ब्रीड्स ऑफ बफेलो ऑल्सो. ठीक है. नाउ ब्रीड्स ऑफ शिप. ये अलग अलग टाइप के शिप्स है. डॉर्सेट, हॉर्न, मेरिनो, ये शिप्स है. इसमें ये सब काय के लिए? तो वूल के लिए, मटन के लिए, ऐसे यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए. क्रॉस ब्रीडिंग, ये सब क्रॉस ब्रीडिंग क्या है हम आगे देखेंगे. अभी अब इसके बारे में आई विल नॉट डिस्कस राइट नाउ, थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग. देन ब्रीड में पठानवाड़ी, लोही, रामपुर, बुशेर, नली, ये एग्जाम्पल्स है काय के. सो ये इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप के एग्जाम्पल है. मैंने आपको जैसे बोला था, याद रखना है अपने को एग्जाम्पल्स कौन से लर्न करने हैं जो कि एनसीईआरटी में है. उसको छोड़ के बाहर के एग्जाम्पल लर्न करने की जरूरत नहीं है. देन गोट के ब्रीड्स कौन से हैं? तो पाशमीना,
ठीक है। पश्मीना शॉल रहता है ना, तो वो पश्मीना शॉल ये गोट के इससे मिलता है। पश्मीना, कश्मीरी पश्मीना, गद्दी, जमुना परी, these are all names of Indian breeds of goats. देन पिग्स के ब्रीड्स है। पिग्स काय के लिए यूज करते हैं, तो उनका मीट के लिए यूज करते हैं, पोर्क बोलते हैं। पिग का जो मीट है तो उसको पोर्क बोलते हैं। और उनका केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिग इज कॉल्ड पिगरी। ठीक है। तो आप में से अगर कोई नीट क्रैक नहीं करता, तो मैं उनके पेरेंट्स को बोलूंगा इसको क्या चालू करके दो इसको चालू करके दो, पिगरी चालू करके दो। ठीक है। पिगरी करेंगे, करेंगे नहीं करोगे आप। तो पिगरी। अभी ये इंडिजीनियस पिग्स, इंडियन इंडियन पिग क्या नाम है, घुंघरू। तो अभी आपको अगर पेट चाहिए तो पेट लाओ घर पे, इसका नाम रखो घुंघरू। ठीक है। पेट बंगाल का है ये, पिग है घुंघरू। और बर्कशायर लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ये यूके के फॉरेनर पिग्स है। ठीक है। तो ये भी ला के रख सकते हैं। दिस आल्सो यू कैन पेट यूज एट पेट्स। बड़े बड़े देखे ना वो पिग्स रहते हैं व्हाइट कलर के, जिनको खाते हैं वो सब, दिस आर ऑल एक्सोटिक पिग्स। ठीक है। फिर म्यूल्स और हिनी को पता होना चाहिए, म्यूल्स और हिनी। सो मेल हॉर्स, ठीक है, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से जो मिलता है वो हिनी होता है। इट इज स्टेराइल। ठीक है। फीमेल हॉर्स और डोंकी का जो ये है, मेल डोंकी का जो ब्रीड है, इनका क्या मिलता है, म्यूल, विच इज ऑल्सो स्टेराइल। सो दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे स्पीसीज चेंज नहीं होता, दैट इज एक्चुअली द कंसर्न। ठीक है। ये स्पीसी चेंज नहीं होता, जिस ऑर्गेनिज्म हैज फाउंड। ठीक है। दिस इज डिफरेंट, इसका क्वालिटी ये दोनों से अलग भी है। ठीक है। दोनों का मिक्स चीजें इसमें है, लेकिन ये आगे नेक्स्ट जनरेशन नहीं चालू कर सकता, इट इज स्टेराइल। ठीक है। दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म अ न्यू स्पीसीज, ये नया स्पीसी नहीं फॉर्म करता, स्पेसिएशन नहीं होता। then stallions are uncastrated male horse especially used for breeding purpose। किसी का तो माइक चालू है, आवाज आ रहा है। जस्ट अ मिनट। अनकैस्क्रेटेड यानी क्या होता है कि जिसके जो टेस्टिकल्स है ना, वो निकालते नहीं है, इट इज केप्ट एज इट इज। तो वैसे टाइप के यानी उनको दे आर अलाउड टू मेट एंड अदर थिंग्स, वो सब। तो इसको स्टैलियंस बोलते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म हॉर्सेस को। आई विल जस्ट एक्सप्लेन, जस्ट अ मिनट। सी दिस। सो ये जो स्टैलियन होता है, इसका जो नेक होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। ये मेल हॉर्स होता है दैट हैज नॉट बीन जेल्डेड, गिल्डेड। ठीक है। गिल्डिंग इज अ कैस्केटेड हॉर्स और अदर यूक्विन सच एज अ डोंकी और म्यूल कैस्ट्रेशन एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ हॉर्मोनली ड्रिवन बिहेवियर एसोसिएटेड विद स्टैलियन। ये जेल्डिंग में क्या होता है कि उसको थोड़ा
कॉइट रहता है वो एनिमल, उसका जो ये है क्या कहते हैं उसको, टेस्टिकल्स दे आर रिमूव्ड, ठीक है, बट कैस्क्रेटेड यानी उसको रिमूव नहीं करते, ठीक है, तो इट इज अलाउड टू मेट, अलाउड टू यूज। तो उसमें बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसका नेक जो होता है बहुत थिक होता है, थोड़ा स्ट्रांग भी रहता है ये हॉर्स, ये वाले हॉर्स, बट दे आर लाइक लिटिल अनकंट्रोल्ड भी, थोड़ा अनकंट्रोल्ड होते हैं, इनके इंस्टिंक्ट, इनको ट्रेनिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है स्टैलियंस। सो ऐसे स्टैलियंस है, इनका ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं स्टैलियंस हॉर्स। अभी ना ब्रीडिंग, yes, so now let us come to the topic of breeding. So breed is a group of organisms related by descent and general appearance, features, size, etc. So now अपने पे डिपेंड करता है, it depends on the caretaker or the person how which breeds to be combined, ठीक है, कौन से breed को combine करना है, what type of animal you required, so that is in the hand of person also, because if the organisms are allowed to randomly mate, then they may not produce exactly what kind of organisms you want, correct? So breeding बहुत important है। So breeding is the modification of genotype of an organism to make that organism more useful to humans. Like for example, if you want, मैंने जैसे कल एग्जांपल दिया ना, आपके पास एक काऊ है, ठीक है, ये काऊ है, ये काऊ मिल्क बहुत कम दे रही है, ठीक है, और उसको हेल्थ भी उसका खराब रहता है वगैरह, तो देन यू विल ट्राई टू ब्रीड इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, इसके नेक्स्ट जनरेशन, इसका जो चाइल्ड आएगा, उसमें यू वांट क्वालिटी ऑफ अ बेटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो बेटर ब्रीड आपको चाहिए। सो यू विल मेट दिस ऑर्गेनिज्म विद सच अ ब्रीड विच इज मोर पावरफुल, ठीक है, ज्यादा पावरफुल ब्रीड से आप क्या करना चाहते हैं, मेट करना चाहते हैं, उसके क्वालिटीज ज्यादा चाहिए, सो दैट व्हाट हैपेंस इज दिस ऑर्गेनिज्म, द चाइल्ड दैट यू गेट, दिस चाइल्ड शुड हैव क्वालिटीज ऑफ the better qualities or improved qualities. Are you able to understand this? Yes or no? Yes, sir. हाँ, Yes. यस। सो जर्सी है, लेग हॉर्न है, ये एग्जांपल्स है वैसे इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। आई आई डोंट वांट टू गो इन द अदर जोन, ठीक है। सो दिस जर्सी इज इम्प्रूव्ड कैटल, बट एज आई टोल्ड यू, देसी काउ का जो मिल्क है वो ज्यादा हेल्पफुल है, इट इज बेटर, इट इज मोर नरिशिंग, इट इज हैविंग कंटेंट ऑफ गोल्ड आल्सो। So difference between a desi cow and jersey and this cow is, desi cow will have a hump here, यहाँ पे एक ऐसा hump रहेगा। Have you noticed it? देखा है क्या? Anybody of you? Yes. So ये hump होता है, and according to Vedas, this hump actually contains one nadi, which is called as Surya nadi, which absorbs the sun rays. सन रेज इसके ऊपर आते हैं और उसको डायरेक्टली काय में डालता है, मिल्क में, ठीक है। तो उनके मिल्क में, इसके नहीं, इस जर्सी काउ के नहीं, आई एम टेलिंग अबाउट देसी काउस, इन देयर मिल्क देयर इज प्रोपोर्शन ऑफ सन गोल्ड आल्सो, ठीक है, गोल्ड का भी प्रोपोर्शन होता है, सनलाइट का भी उसमें ये होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो देसी काउ का मिल्क का बहुत ज्यादा नरिशमेंट होता है उसमें। एंड सम डॉक्टर्स फ्रॉम गुजरात, they have studied about the urine of desi cow, ठीक है, and they have extracted gold from the urine, यानी गोल्ड का बहुत कम प्रोपोर्शन, लेकिन प्रोपोर्शन में काउ के यूरिन में गोल्ड आता है। सो हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज दे हैव दिस सूर्य नाड़ी which Vedas tell about, but these organisms, these animals, they don't have, so like that you can differentiate also. So aim of animal breeding, suppose you start taking care of animals, what is the aim, no quality, what you want to do with that animal breeding से करना क्या है अपने को। so aim क्या होना चाहिए, to increase and improve the yield and desirable qualities of animals, क्या करना है, बढ़ाना है yield को, yield यानी इनका जो प्रोडक्शन उससे मिल रहा है उसको बढ़ाना है, और डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स के डिजायरेबल क्वालिटीज क्या है, डिजायरेबल क्वालिटीज बताओ मुझे। एक काऊ है तो व्हाट आर द डिजायरेबल क्वालिटीज, टेल मी फ्रॉम अ काऊ। ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन। हाँ, ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन, और
दिस इज मोस्ट डिजायरेबल क्वालिटी, ठीक है। और डिसीज रेजिस्टेंट, डिसीज हाँ डिसीज रेजिस्टेंट, और should need less चारा. लेस चारा मारूंगा तुला लेस चारा लेस चारा, ठीक है करेक्ट है, बट ऐसा नहीं, नॉर्मली दे ईट एंड अकॉर्डिंगली दे गिव मिल्क। सो जैसे मशीन रहता है ना वैसा दे आल्सो नीड टू परफॉर्म। इफ यू गिव लेस चारा देन द काउ गिव्स लेस मिल्क, इफ यू गिव मोर चारा देन इट गिव्स मोर मिल्क, सो डिपेंड्स, बट ओके। एनीथिंग एल्स? एनवायरमेंट सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, इट शुड सपोर्ट द एनवायरमेंट आल्सो, वेदर भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो थोड़ा बरसात आई अपने इधर का, या फिर अपने इधर का थोड़ा धूप आ गया, आप फॉरेन की ब्रीड लाओगे, ठंडी में रहने की आदत है उसको, इधर थोड़ी धूप आ गई तो वो मर जाएंगे, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो। नाउ इफ वी सी ब्रीडिंग के टाइप्स है, ठीक है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। सो नाउ इफ यू हैव वेराइटी ऑफ ब्रीड्स ऑफ अ काउ एंड इफ यू वांट टू ब्रीड देम, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है इन ब्रीडिंग, एक है आउट ब्रीडिंग। अभी आप बोलेंगे इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या है सर, तो लेट अस सी इन ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये देखो अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दो काउस दिख रहे हैं, एक देसी है और एक ये बुल है, ठीक है। ये बुल कौन सा है, तो दिस इज जर्सी और एचएफ जो भी है वहाँ बुल है दूसरा। सो इन ब्रीडिंग में क्या है, इट इज मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस, ठीक है, 4 से 6 जनरेशन तक, ठीक है। सेम सिमिलर मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इस डायग्राम की तरफ मत जाओ, ये पिक्चर की तरफ मत जाओ, मगर अगर सपोज मैं बोलूं मेरे पास गिर काउ है, आई हैव गिर काउ, दिस इज गिर काउ, ये जो दिख रहा है ना यहाँ, दिस काउ, दिस इज गिर काउ। सो इफ आई हैव गिर काउ, सो मेरे पास जो गिर काउ है, मैं क्या करता हूँ, इन्हीं के बीच में मीटिंग अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। काउस के बीच में जो होगा वो होगा, जैसे है काउ का मीटिंग, ओके चालू रहने दो। सो इनके बीच में ही, सो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ब्रीड, कितना 4 से 6 जनरेशन में इनके क्लोजली रिलेटेड है, यानी 4 से 6 जनरेशन में, जैसे आपका पेडिग्री आप बनाते ना वैसे चार्ट, तो ऐसे जनरेशंस, तो ऐसे जनरेशन में तो 4 to 5 जनरेशन के बीच में ऐसे मीटिंग अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो दैट इज नॉर्मल विच इज डन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग कैसे करते हैं, तो आइडेंटिफाई एंड मेट सुपेरियर मेल्स एंड सुपेरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड। मेरे पास 10 काऊ है, मैं क्या करता हूँ कि ये 10 में से सुपेरियर मेल ढूंढता हूँ, ठीक है। ओ दिस इज ओके, दिस इज सुपेरियर मेल, और ये है सुपेरियर फीमेल। ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का मेटिंग करेंगे, तो इससे मुझे क्या मिलेगी, सुपेरियर प्रोजेनी मिलेगी, ठीक है। अभी इससे जो प्रोजेनी मिलेगी उसको भी, अब जो इसमें और भी प्रोजेनी मिलेगी ना, एक ही थोड़ी मिलेगी, मल्टीपल मिलेगी। अब ये जो प्रोजेनी है, ये प्रोजेनीज में भी मैं ढूंढूंगा सुपेरियर कौन है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये और ये सुपेरियर है, ओके। फिर इनको फर्दर आगे मीटिंग कराऊं। Are you getting what I'm telling? समझ रहा है Yes, क्या? sir. Yes, sir. ठीक है। So evaluate the progeny obtained and identify superior male and females among them for further mating. Evaluate करो ये प्रोजेनी को, और आगे फिर और जो आएंगे, ऐसे ऐसे करते जाओ, तो आपको जो मिलेंगे ना, आपको क्या मिल रहे हैं, ठीक है, सुपेरियर प्रोजेनी मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर सपोज किसी को ये कम मिल्क देने वाली है, ये वेदर का रेजिस्टेंट नहीं है, ऐसे जो भी है, ये सब क्या है, ये सब साइड में रह जाते हैं, और आपको अगला जो प्रोजेनी मिल रहा है वो क्वालिटी सुपेरियर ही मिल रहा है, ठीक है। यू आर गोइंग फॉर अ सुपेरियर प्रोजेनी। सो बाय दिस व्हाट अ पर्सन कैन डू, इफ अ पर्सन हैज मेनी और वेरियस ब्रीड्स, देन ही कैन ओनली हैव इन नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी ब्रीड्स। अदरवाइज दूसरा आदमी है, उसके पास में भी 10 काऊ है और मेरे पास में भी 10 काऊ है, लेकिन आफ्टर 20 years, ठीक है, what I will have, or after 5 years or 10 years, what I will have more superior progeny if I go for proper inbreeding, correct। और उसने अगर रैंडम अलाउ कर दिया, तो देन उसके पास जो प्रोजेनी है उसमें और प्रॉपर इनब्रीडिंग करने वाले में डिफरेंस रहेगा। यू अग्री विद दिस और नॉट? Yes.
हाँ So, Yes, sir. ओके ठीक है. सो ये दोनों हो सकता है कि उसने द अदर पर्सन इफ यू डोंट एट ऑल इंटरफियर इनटू देम, अलाउ देम टू डू रैंडम ब्रीडिंग, रैंडम मेटिंग, देन यू वोंट गेट एग्जैक्टली क्वालिटी ब्रीड्स. ठीक है, एखादा क्वालिटी मिल सकता है इधर उधर, लेकिन इफ यू प्रॉपरली आइडेंटिफाई सुपेरियर मेल एंड सुपेरियर फीमेल, ठीक है, एंड देन अलाउ देम टू मेट, then see their progeny, again select male, superior male and female, and allow further mating. Like this you go on increasing the quality, superiority, you will get superior organisms. ठीक है. In cattle, a superior female cow or buffalo produces more milk per lactation. lactation period होता है ना, चाइल्ड होने के बाद में जो पीरियड होता है 6 months 7 8 months, ऐसा जो भी पीरियड है, दैट इज लैक्टेशन पीरियड. तो ज्यादा मिल्क देती है सुपेरियर फीमेल. ठीक है. और सुपेरियर बुल काय को बोला जाए, सुपेरियर बुल वो है जो सुपेरियर प्रोजेनी दे सकता है. ठीक है, नया प्रोजेनी जो अच्छा दे सकता है, सुपेरियर बुल. और सुपेरियर बुल हार्डवर्क करने वाला भी चाहिए. ठीक है, पावरफुल भी चाहिए. ड्रॉट ब्रीड हम देखते हैं तो खेती में काम करने के लिए, दैट इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ अ सुपेरियर बुल. सो देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड, सुपेरियर काउ का क्या क्वालिटी है और सुपेरियर बुल का क्या है. तो ये दो चीजें याद रखना है. सुपेरियर काउ का क्वालिटी है, ज्यादा मिल्क देती है, इसको बोलेंगे सुपेरियर काउ. सुपेरियर बुल राइज टू सुपेरियर प्रोजेनी, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं पावर या स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो भी है फॉर ड्रॉट ब्रीड, फॉर यूजिंग इन द फार्म्स. ये सारे क्वालिटी है. इन ब्रीडिंग के एडवांटेजेस क्या है? इन ब्रीडिंग के एडवांटेजेस है, इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी टू इवॉल्व प्योर लाइन वेराइटी. ठीक है, होमोजाइगोसिटी बढ़ता है, यानी उनके जो क्या कहते हैं, उनके डोमिनेंट ये जो ये है जीन्स है, होमोजाइगस जीन्स ज्यादा आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में, प्योर लाइन वेराइटी मिलता है हमको, प्योर वेराइटी मिलता जाता है. इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन. है ना, हमारे पास जो वेराइटी थे इसमें ये वाला और ये वाला हार्मफुल है, तो ये वाले क्या हो गए, ये वाले एक्सपोज हो गए, इनको हमने सिलेक्ट नहीं किया तो एलिमिनेट हो गए ना ये वाले. ठीक है, ये निकाल दिए हमने. सो सॉरी, ये नेक्स्ट पॉइंट था, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स निकाल दिए. एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स. अच्छा, हमें जो रिसेसिव जीन मिल रहे हैं अगले इसमें, एवरी मेटिंग वी विल गेट रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों मिलेंगे हमें. तो सपोज ये जो ये दोनों का जो मेटिंग है, ये दोनों का मेटिंग है. ठीक है, ये दोनों के मेटिंग में हमें एक मिला रिसेसिव वाला और एक मिला यूजफुल वाला. एक हार्मफुल है, एक यूजफुल है. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी एलिमिनेट द जो हार्मफुल वाला है, इसको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, इसको यूज ही नहीं किया अगले जनरेशन में. सो जो हार्मफुल वाले हैं वो क्या करते हैं हम लोग, वी एलिमिनेट दोस टाइप ऑफ जीन्स इन दोज ऑर्गेनिजम्स. और सुपेरियर एक्यूमुलेट होते जाते हैं. एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स, जो डिजायर नहीं है वो जीन्स निकल जाते हैं. दिस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन. इनब्रीड का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग. नाउ डिप्रेशन, डिसएडवांटेज क्या है इन ब्रीडिंग का वो देखेंगे. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी हमको मिलता है. उसमें हमें क्या मिलता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में, वी सी दैट फर्टिलिटी कम होता जाता है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का फर्टिलिटी कम होता जाता है अगर हम कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग करते हैं तो. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए है एक डोमिनेंट अलील है और स्मॉल ए इज अ रिसेसिव या डिलीटेरियस अलील. ठीक है, जो हमें निकालना है, जो हमें काम का नहीं है. तो ये है एक हॉर्स जिसमें ए है और दूसरा वाला जिसमें ए है. ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल ए. अभी अगर इनसे हम लोग देखते हैं, वी ट्राई टू सी 3 डिफरेंट वेराइटी इनसे जो आते हैं जनरेशन. एक तो कैपिटल ए आ गया, डोमिनेंट वाला आ गया. एक तो ये नहीं चाहिए ऐसा वाला आ गया, और एक दूसरा वैसा ही आ गया. ठीक है, अभी इन दोनों में अगर इन ब्रीडिंग होता है, दिस इज इन ब्रीडिंग. हाँ, ये वाला इन ब्रीडिंग है, ये एग्जांपल इतना पार्ट. आउट ब्रीडिंग नहीं देख रहे हम लोग, पहले इन ब्रीडिंग देख रहे हैं. तो इन ब्रीडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि रिसेसिव हार्मफुल जीन आ जाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन.
ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इससे क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाता है। वही काऊ है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास सेम गिर काऊ है, गिर काऊ, और इन्हीं के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट ये ले रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेनी, नेक्स्ट प्रोजेनी उसी के बीच में ले रहा हूँ, लेकिन इतने ही ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में ले रहा हूँ। जैसे उसमें स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया था 4 to 6 जनरेशन, ये 4 to 6 जनरेशन के बीच में ही चालू है सब कुछ, ठीक है। दैट इज एक्चुअली इनब्रीडिंग, और उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो फॉर दैट, मेट सिलेक्टेड एनिमल्स विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। क्या कर सकते हैं, सेम ब्रीड लेके आओ। जैसे आपके पास मैंने बोला गिर काऊ है, ठीक है, सो गिर काऊ में यू ब्रिंग अ गिर काऊ फ्रॉम सम अदर हर्ड, ठीक है, दूसरी जगह से लेके आना है, जो कि 4 to 6 जनरेशन में क्या है, रिलेटेड नहीं है। जैसे यहाँ पे भी हॉर्स लाया है, ठीक है, मगर ये इसी जनरेशन में का नहीं है। जैसे अभी ये एक जनरेशन हो गया, ठीक है, ये एक जनरेशन है, ठीक है, ये एक जनरेशन है, सर ये एक जनरेशन है, ये वाला जनरेशन है, ठीक है। तो अभी इसी जनरेशन में अगर इसी सपोज ये जो एग्जांपल दिस जनरेशन, इसी के बीच में मीटिंग होता गया तो हमें रिसेसिव मिलते जाएंगे। लेकिन अगर मैंने दूसरे स्पीसीज, दूसरे ब्रीड, दूसरा पर्सन है, उसकी खेती दूर है थोड़ी सी, ठीक है, अवे फ्रॉम मी, एंड देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन माय breeds and his breed. He also has gir cow, and I also have gir cow, and I bring a superior male from his herd, ठीक है, उसके इसमें से लाया और ये किया, तो इसको बोलेंगे हम आउटब्रीडिंग। सो ऐसा एक आउटब्रीडिंग भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, और उसमें फिर हमें जो मिलता है फिर से अच्छे वाले मिलते हैं। नहीं तो अगर ऐसे मिलना चालू हो गए रिसेसिव ज्यादा जीन्स है जिसमें, देन इट विल नॉट बी हेल्पफुल, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता जाता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेट सिलेक्टेड एनिमल्स विथ अनरिलेटेड सुपेरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। ब्रीड नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, ब्रीड वही रख रहे हैं, लेकिन अनरिलेटेड। अनरिलेटेड का मीनिंग क्या होगा बताओ, मैंने बताया आपको, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनरिलेटेड? लास्ट 5-6 जनरेशन सेम नहीं चाहिए। यस, नॉट इन द 4 to 6 generations, ठीक है, that can be told as unrelated. अभी इनब्रीडिंग तो देखा हमने, आउटब्रीडिंग क्या है, ठीक है। आउटब्रीडिंग यानी इट इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स, ठीक है, अनरिलेटेड एनिमल्स का आउट ये है। अभी उसमें स्टेजेस है, अलग अलग टाइप से, 3 टाइप। ये है आउट क्रॉसिंग, ये है क्रॉस ब्रीडिंग, और एक है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग क्या है, तो तीनों देखेंगे हम लोग, ठीक है, वन बाय वन वी विल सी ऑल 3। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, वन बाय वन वी विल सी। जस्ट अ मिनट। सी, एक बार इधर देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेम पॉइंट, ये सब एनसीईआरटी का एज इट इज है। सो आउट क्रॉसिंग, दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड but having no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation, ठीक है। The offspring of such a mating is known as outcross. It is the best breeding method for animals that are below average in productivity in the milk production, growth rate in the beef, cattle, etc. A single outcross can often help to overcome inbreeding depression. तो this we have seen, हमने देखा ये इनब्रीडिंग का डिप्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आउट क्रॉसिंग, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग का एक टाइप है आउट क्रॉसिंग, जिसमें हम क्या देखते हैं कि मेरे पास ये काउज है, ठीक है, और ये दूसरा पर्सन है उसके पास भी सेम ब्रीड के काउज है। सो व्हाट आई डू, एक इधर का सुपेरियर मेल लिया मैंने, और इधर की मेरी सुपेरियर जो फीमेल काउ है उसके साथ में ब्रीड करके फिर आगे फिर से चलता रहता है, ठीक है, आगे और आगे कंटिन्यू होता है। फिर आफ्टर सम टाइम अगेन
व्हाट आई हैव टू डू, इसके जो आगे बढ़ रहा है इसके इसमें से फिर से लिया एक सुपीरियर मेल और फिर से ऐसा, ठीक है, दैट वी हैव टू डू, एंड दैट दिस पर्सन आल्सो हैज टू डू द सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, ऐसे करता रहना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज आउट क्रॉसिंग. आउट क्रॉसिंग इज क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके. देन क्रॉस ब्रीडिंग. अभी क्रॉस ब्रीडिंग थोड़ा और ज्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है. इसमें क्या है क्रॉस ब्रीडिंग में कि सुपेरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपेरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड. टोटल दूसरा ब्रीड, हाँ, सेम ब्रीड नहीं है. जैसे गिर काऊ है मेरे पास में और ये गिर काऊ है, ठीक है, और दूसरा और पर्सन है उसके पास में कौन से काऊ है, उसके पास खिल्लारी है, ठीक है, टोटली दूसरा, ठीक है. और इसको क्या किया, ये दोनों को क्या किया, मेट करके नया ऑर्गेनिज्म बनाया. दैट इज टोटली अलग ब्रीड है, ब्रीड इज डिफरेंट. इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे पास कोई देसी काऊ है, उसको मिल्क ज्यादा नहीं दे रही है, तो मैं उसको कोई जर्सी या एचएफ ऐसा बुल का ये कर सकता हूँ, ला सकता हूँ सीमेन, और उसको इंसेमिनेट करके आई कैन गेट a breed which will be giving more milk, ठीक है. The progeny hybrid animals may themselves be used for commercial production. So here the word has come, hybrid animals. So hybrid animals में क्या बोलेंगे हम लोग, एक स्पीसी है एक, और दूसरा स्पीसी एक अलग टाइप का स्पीसी है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, स्पीसीज नहीं सॉरी ब्रीड्स, अलग टाइप के ब्रीड्स है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन. जैसे बुलडॉग है और एल्सेशियन डॉग है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन, इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस ब्रीड. अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स दैट मे बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ब्रीड्स. उनमें आगे फिर इनब्रीडिंग और देख सकते हैं हम लोग, और स्टेबिलिटी कर सकते हैं. Inbreeding तो always continues, but एक cross breeding, some cross breeding helps. So many new animal breeds have been developed by this approach. ये approach से बहुत सारे animal breeds developed हो गए हैं. Example है हिजरडेल करके एक sheep है, वो develop की गई है. दो टाइप के sheep है, Bikanery Eves and Merino Rams. इससे so I will just show you the picture. जैसे see these are two different breeds of dogs, ठीक है, ये एक ब्रीड है और ये एक ब्रीड है, ठीक है. ये तो क्या बोलते हैं इसको, डाल्मेशियन है ना, दिस ब्रीड्स, और ये अलग ब्रीड है. तो ये ऐसे अलग अलग ब्रीड्स है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा. सो दिस वी हैव सीन, ठीक है. इन क्रॉस ब्रीडिंग का हमने देखा, एग्जांपल देख लिया. ये क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल देखो, यहाँ पर बिकानेरी ईव्स करके ये शिप है, और एक है मरीनो रैम्स. तो ये बिकानेरी ईव्स और मरीनो रैम्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके कैसी बनी है, हिजरडेल नाम की शिप बनी है. हाइब्रिड है, इसमें दोनों के क्वालिटीज दिखते हैं. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या आ गया, स्पीसीज आ गया. अभी तक हम ब्रीड के बारे में बोल रहे थे. थर्ड वन इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या है, एक दूसरे ही ऑर्गेनिज्म के साथ में मेटिंग हो रहा है. हॉर्स और डोंकी अलग अलग स्पीसीज है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन म्यूल मिल रहा है, ठीक है, ऐसा. इसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इट इज टोटली डिफरेंट. सो लेट्स सी इट हियर. क्या है, in this method male and female animals of two different species are mated. In some cases the progeny may combine desirable features of both the parents. दोनों के desirable features आ जाते हैं and may be considered of economic value. जैसे mules, ये ज्यादा उसमें दोनों के qualities है, बहुत sturdier है, hardier है than their parental species that are well suited for hard work and difficult terrain like mountainous region. माउंटेन में आप कभी बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे ये जो म्यूल्स है, ये म्यूल्स को यूज किया जाता है माउंटेन पे चढ़ने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल होते हैं फॉर दैट पर्पस. सो दे आर समटाइम्स हैविंग बेटर क्वालिटी देन द पेरेंट स्पीसीज, ठीक है. नाउ जस्ट अ मिनट.